जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम चाहते थे क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और उसमें गलती हो गया हमसे। गलती हमसे नहीं हुआ है, क्वेश्चन ही गलती था। क्वेश्चन में गलती ये था कि यहाँ पे 220 और 395 और 972 दे लेता, तो हम वही हिंदी में लिख दिए थे। पहली बार तो ये गलती हुआ। जब दूसरे बार इसको बनाने लगे और दूसरे बार में जब सुधारने का प्रयास किया तो क्वेश्चन सुधार दिए, लेकिन पहली बार जो गलती हुआ वो अच्छा हुआ, जिससे कि आपको भी पता चल गया कि हाँ भाई क्वेश्चन गलत है, हिंदी मीडियम में गलत है, इंग्लिश मीडियम में सही है। फिर दूसरे बार जब सुधारने का प्रयास किए तो पता चला कि नहीं नहीं, ना ही हिंदी मीडियम पूरा सही है ना ही इंग्लिश मीडियम सही है। तो आधा हिंदी का क्वेश्चन सही है और आधा इंग्लिश का पोर्शन सही है, मतलब ये वाला हिंदी में है और ये वाला हिंदी में है और ये वाला टर्म इंग्लिश में है, वहां से उठा है। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से गलती था। फिर अब इतना गलती हो जाने के बाद 2-3 बार जब गलती हुआ तो हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होने लगा और उसमें आंसर भी नहीं दे लेता। क्वेश्चन नंबर 14 में जब आंसर ढूंढे तो अजीब सा आंसर दे लेता। आंसर दिया हुआ था ए का 4, बी का 5 और एन का ऐसे करके इस टाइप का कुछ आंसर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर था वो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर था। अब 15 वाला जो आंसर था वो क्वेश्चन नंबर 14 में था। तो इस तरह से आंसर हेर फेर कर देने की वजह से हम भी कंफ्यूज हो गए। हमको लगा कि हम ही से कहीं गलती हो गया। वो गलती होने की वजह से 2 बार गलती हुआ और फिर सबसे बड़ा जो मिस्टेक हमसे हुआ, ब्लंडर, वो ये हो गया कि हम काटने में ही गलती कर दिए थे। आपको ध्यान होगा जब हम इस जगह पे काट रहे थे वहां पर हम काटने में ही गलती कर दिए थे। लगाना था 9 बार में, 2 9 18 और हम लगा दिए थे 8 दूनी 16, इस तरह से करके। तो गलती इसलिए हुआ क्योंकि बहुत मतलब कंफ्यूज में हम पड़ गए। कंफ्यूजन इसलिए, और फिर जब हम दूसरे पब्लिकेशन जब आर.डी. शर्मा का किताब देखे, आर.डी. शर्मा बुक में, तो उसमें देखे क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन इस तरह सुधारा गया कि आधा हिंदी का पोर्शन और आधा इंग्लिश के पोर्शन। और फिर आंसर देखे 15 नंबर में, जब 15 बता रहे थे 15 के आंसर में क्या है, ए बराबर और एन बराबर इस तरह का 4 5 6 था, तो 4 का इधर है, 4 ने वहाँ 3 होगा। तो 15 नंबर में जो हम आंसर लाए वो सही था, उसमें गलती नहीं था। लेकिन 14 नंबर में इतना गलती हो गया कि हम एकदम उलझ के रह गए उसमें। हमको लग गया कि हिंदी सही है या इंग्लिश सही है और उसी में हम फंसे हुए रह गए। तो आज फिर नहीं फंसेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ तो समझाइए दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा थोड़ा जल्दी से बता देते हैं, वीडियो छोटा रहेगा। 3 कर्मागत गुणांक, तो 3 कर्मागत पद भी होगा, तो सॉल्यूशन में मान के चलते हैं। माना 3 क्रमागत पदों के गुणांक। वो 3 क्रमागत पद क्या है, तो अगर पद बात करें तो टी आर के गुणांक, ठीक है। फिर लिखेंगे टी आर प्लस 1 के गुणांक, फिर टी आर प्लस 2 के गुणांक। अब आज जल्दी लिख ही देते हैं क्योंकि यही हिसाब 2 बार ऑलरेडी हम समझा चुके। टी आर मतलब सीधे एन कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 इज इक्वल टू, वहाँ 220 है समीकरण फर्स्ट। टी आर प्लस 1 तो एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू 495, एन कॉम्बिनेशन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 792, समीकरण थर्ड। अब करना क्या है कि सेकेंड में भागा दे देना है फर्स्ट से। सेकेंड समीकरण कितना है, ये वाला एन कॉम्बिनेशन आर, इसमें भागा देना है इससे, एन कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 से इधर भागा दो, 495 बटा 220 भागा देने लगे तो एन फैक्टोरियल बटा लोअर सफिक्स है तो आर फैक्टोरियल, अब नीचे ही लिखाता है अपर माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल। अब नीचे वाले को हल करना, तो ये वाला एन फैक्टोरियल है तो इसका एन फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो अब r माइनस 1, अब कितना नीचे लिखे, तो नीचे नहीं लिखे ऊपर लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ n में से ये घटा देना माइनस r, और जो पहले से माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, इधर अगर कटे तो काटो, दोनों कटवे करेगा। कैसे कटेगा, तो काटते हैं 5 से, 9 5 45, 9 5 5 से काटते हैं 44, और अगर काटे तो 9 5 99, कट से 44, मतलब पूरा कट छट के हो गया 9/4। इधर देखो एन फैक्टोरियल कट गया। फिर ये बात हम बहुत बार समझा दिए थे, इस वीडियो में उतना नहीं समझाएंगे, जल्दी से हम काट देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो में बता दिए। उसमें कैलकुलेशन में गलती हुआ था, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल रहने देंगे। इसको अगर देखें तो n माइनस आर प्लस 1 हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल बटा, ये अगर बात करें तो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल,
इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सब अगर आप पिछला देखे हैं, जब हम 14 नंबर बता रहे थे तो उसमें हम बहुत अच्छे तरह समझाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ भी गलती हो गया, लगभग तो 90% हम 90 क्या, हाँ 90% तो समझा ही दिए थे। 10% जो गलती हुआ वो क्वेश्चन में मिस्टेक था। फिर उसके बाद जो और भी दोबारा बनाने में जो हमसे गलती हुआ उसमें तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तो ये सब चीज़ें हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर लिख देंगे 9/4। इस सब में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छे तरह से उस दिन भी हम समझाए थे, उस वीडियो में भी समझाए थे। गुना कर दिए तो हो गया 4n माइनस 4r प्लस 4r को यहाँ गुना कर देंगे तो 9r, फिर इसको इन्हें भेजेंगे तो 4n माइनस 13r इज इक्वल टू -4। इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। अब हम कहेंगे कि समीकरण थर्ड में भागा देंगे हम समीकरण सेकंड से। थर्ड बोले तो n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, इसमें भागा देना सेकंड से n कॉम्बिनेशन r। 792 में भागा देना है 495 से। यही काटने में हमसे गलती हुआ था जब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे थे, तो इसी जगह काटने में हमसे गलती हुआ था। अब जब भी कोई हिसाब में गलती होता है ना, तो आप छोड़ो ना, हम ही को नहीं चैन आता, लगता है कि कैसे गलती हो गया। अगर हम ही गलती करेंगे तो बेचारे जो विद्यार्थी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, या कुछ वैसे टीचर हैं जिनको कभी कभी थोड़ा बहुत परेशानी होता है, तो रेफरेंस के लिए वीडियो देखते हैं, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हम ही खुद बोलते हैं कि नहीं भाई हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो गलती क्यों, सुधार दिए। और गलती मानना, देखो हमको ऐसा नहीं संकोच लगता है, हमसे गलती हुआ तो हुआ है, क्वेश्चन को हम ध्यान नहीं दिए, दोबारा भी हमसे काटे में गलती हुआ। फिलहाल 3 दूनी 6 ही काटे थे। अब क्या गलती कर दिए थे, यहाँ 8 लिखे थे, वही गलती हुआ था। जहाँ काटना था 9 दूनी 18, फिर एक बार था तो 6 दूनी ऐसे। ये दूसरे काटते तो दूसरे अगर काटते तो 2 दूनी 4, और इसको काटते 4 दूनी 8, नहीं कैसे काटते, भुला गए, फिर देखो भुला गए। 495 है ना, फिर गड़बड़ हमसे बुरा लगता है। गड़बड़ वाला कहानी हमेशा चलते रहेगा क्या। 792 है, गड़बड़ की कहानी कब तक चलेगा हमसे। 1 मिनट, ठीक ही चल रहा है। एक एक करके काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 2 से नहीं काटेगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ से 1 बचा और 9, तो 3 छक्के 18। यहीं पे शायद हम लगता है 8 लिखे थे, 3 छक्के 18, और फिर यहाँ से 1 बच गया, फिर 3 छक्के 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और फिर 3 छक्के 18, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो तो 3 अठी 24, और फिर 3 अठी 24, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर दोनों 11 8 88 और 11 पचे 55, इतना कट गया। अब ये वाला कॉम्बिनेशन वाला है, तो कॉम्बिने इस तरफ तो गलती ही नहीं हो रहा था, इधर तो 2 बार जो भी हम बताएं दोनों बार सही था, गलती उधरे हो रहा था। ये सब तो आप समझिए गए थे, n फैक्टोरियल बटा में r प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब पहले अपर सफिक्स का फैक्टोरियल, फिर बटा में लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल, फिर इसी के साथ साथ नीचे ही n, मतलब अपर में से लोअर घट जाएगा ये सब, इसका फैक्टोरियल। फिर नीचे वाले की बात करें तो n है, तो ये तो यही रह जाएगा n फैक्टोरियल। फिर जो लोअर सफिक्स इसका फैक्टोरियल, नीचे क्यों लिखे, सबसे ऊपर भेज दो r फैक्टोरियल, फिर यहीं पे लिखो n माइनस r फैक्टोरियल। ये सब ठीक था, गलती बार बार यहाँ हो रहा था उस तरफ काटने में, इधर वाला साइड में पहले भी गलती नहीं हुआ था। अब क्या करना, n फैक्टोरियल कैंसिल, फिर r फैक्टोरियल ऊपर रहे, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले वाले वीडियो में भी r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, फिर यहाँ देखें तो r माइनस मतलब n माइनस r बड़ा है, तो लिखेंगे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वही चीज़, तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे है। 5-6 दिन से तो फिलहाल यही सब टाइपे चल रहा है। r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद अगर देखें तो माइनस r माइनस 1 कैंसिल हो गया, बाकी जो 5 बच गया गुना करो तो 5n माइनस 5r। उधर अगर बात करें तो 8r प्लस 8, लगभग सॉल्व हो गया। 8 को मतलब 5 n इधर रह देते, 8 n भेजेंगे तो माइनस 13r बराबर 8। इसको नाम दे दो समीकरण 5th, यहाँ 4th है 5th है। अब चौथा पांचवा दोनों समीकरण को हल करेंगे। चौथा देखो कितना है, 4n माइनस 13r इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ अगर बात करें तो 5n माइनस 13r
इज इक्वल टू 8 सॉल्व करना है। तो ये घटा दो तो हो जाएगा प्लस, इसको घटा दो तो हो जाएगा माइनस, आई भी हो जाएगा माइनस। यहाँ अगर देखें 4n में से 5n गया तो घट के -n होगा, जाहिर सी बात है माइनस होगा। उधर अगर बात करो तो -12 होगा, दोनों माइनस है माइनस, इसी कैंसिल हो गया, 10 इक्वल टू 12 होगा। और यही वाला आंसर आप देखोगे तो आंसर ये मिलेगा आपको 15 में। तो ये तो एक तो ये वाला आंसर 15 में दे दिया है, मतलब देखो किसी से ना का दोष नहीं, प्रिंटिंग मशीन में या जो प्रिंट करते हैं ना, जो छपाई होता है वहाँ पे गलती हुआ है, तो इसका आंसर दे दिया है 15 में। 14 में हम आंसर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ n बराबर a बराबर b बराबर, तो एक तो अलगे कन्फ्यूजन लगे कि ऐसे आंसर काहे दे रहा, जिसके कारण से थोड़ा सा हो गया दिमाग खराब। उसके बाद कि हिंदी में कुछ और क्वेश्चन, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन, फिर समझ में नहीं आते। फिर लगा कि एक एक टर्म सुधार, तो सुधार भी सही दिए थे हम कि हाँ भाई 495 रहने देते हैं, इसको इंग्लिश की वजह से आई, दोनों को हिंदी में जैसे लिख ले वैसे छोड़ दिए। फिर काटने में जो गलती हुआ, और ऐसा गलती हुआ कि फिर हम ही कट गए। तो ऐसा ऐसा कभी कभी बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ब्लंडर हो जाता है। तो ऐसे गलतियों के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि ऐसे गलतियों को थोड़ा सा हो सके तो आप माफ़ कर दें। ऐसे गलती होना नहीं चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाता है तो मेरे लिए वो माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप लोग को बड़ा लगे तो खैर माफ़ करना, अगर बड़ा लगे तो। और हम हमेशा कहते हैं कि हम कोई भी अगर एक्सरसाइज शुरू किए हैं तो उसमें से एक एक क्वेश्चन बताएंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे एक एक क्वेश्चन बतावें जो ज़रूरी है। और नहीं तो फिर अगर लगता है कि वो चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ठीक है एनसीईआरटी से पढ़ के काम चल जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो। जैसे एनसीईआरटी में आप देखिएगा सेट थ्योरी पढ़ा दिए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ावल है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ावल होगा, एनसीईआरटी से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ावल होगा, एनसीईआरटी त्रिकोणमिति होगा, एनसीईआरटी एपीजीपी होगा, सब होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं केसी सिन्हा का सेकेंड वॉल्यूम। बहुत सारे विद्यार्थी लोग सेकेंड वॉल्यूम बनाते हैं नहीं, इसका सेकेंड वॉल्यूम भी होता है। ये तो आप फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, इसी का सेकेंड वॉल्यूम मिलेगा। सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना होगा पूरा कि पूरा आपको नियामक ज्यामिति शुरू से तब, और नियामक ज्यामिति 10th वाला नहीं, उससे बहुत हाई लेवल का नियामक ज्यामिति। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस थोड़ा सा। तो खैर ये गलती हो गया था, इस गलती को हम सुधार लिए, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो परफेक्ट कर दिए, मतलब सुधार दिए। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।